हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि ह्योक को यूरा के साथ देखने के बाद सनी एक औरत को बचाती है जो अपने हस्बैंड की वजह से सुसाइड करना चाहती थी, क्योंकि उसके हस्बैंड का अफेयर किसी और के साथ चल रहा था और ये सब सनी की सिचुएशन से मिल रहा था। पर उन दोनों को साथ देखने के बाद भी सनी ह्योक पर भरोसा करना चाहती थी। फिर इमरान यून को ढूंढ लेती है और उसके पास जाती है और वो उसे महल में ले जाना चाहती थी, पर यून महल में नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो वॉशरूम में जाता है और इमरान अपने गार्ड्स को उसके पीछे भेजती है और वो उन्हें चकमा देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सनी की फोटो अखबारों में छप जाती है कि उसने एक औरत की जान बचाई है और तब इमरान की सेक्रेटरी उसे बताती है कि कल ह्योक महल में नहीं था और उसने एक क्रूज बुक किया था और शायद सनी ने ह्योक और यूरा को एक साथ देख लिया है। और फिर ह्योक को भी ये खबर मिल जाती है कि कल सनी ब्रिज पर थी और शायद उसने उन्हें देख लिया। फिर सनी ह्योक से मिलने उसके रूम में जाती है पर वो बिन उसे अंदर नहीं जाने देता, पर इतने में ह्योक अपने सीक्रेट डोर से अपने कमरे में आ जाता है और जब सनी उससे पूछती है कि कल वो कहाँ था, तब वो उससे झूठ बोलता है कि वो अपनी मीटिंग के बाद महल में वापस आ गया था और सनी उस पर भरोसा करने का फैसला करती है। अगले दिन रिपोर्टर सनी का इंटरव्यू लेने आते हैं कि कैसे उसने ब्रिज पर उस औरत की जान बचाई और वो ब्रिज पर क्या कर रही थी। तब सनी उनके सारे सवालों का जवाब देती है और अपने इंटरव्यू के बाद वो यूरा को लंच के लिए इनवाइट करती है और तब वो ह्योक और यूरा को एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए देखती है और बाहर चली जाती है। तब वो बिन उसके पास जाता है और उसका हौसला बढ़ाता है। दूसरी तरफ यूरा के पास फोन आता है कि यून कोरिया में वापस आ गया है और उसने ह्योक से बात करने के लिए महल में फोन किया है। और जब यूरा ह्योक को ये बताती है तब वो उससे बात करने जाता है और यून उससे कहता है कि वो महल में नहीं आना चाहता, इसलिए वो उसकी मॉम को उसे ढूंढने से रोके। तब हमें पता चलता है कि क्योंकि ह्योक का कोई बेटा नहीं है, इसलिए उसकी बाद यून को राजा बनाया जाएगा और इसलिए उसकी मॉम उसे ढूंढ रही है और इसलिए ही ह्योक नहीं चाहता कि यून महल में वापस आए। फिर वो अपनी मॉम के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो यून को क्यों ढूंढ रही है और अगर उसने उसे ढूंढ भी लिया तो वो उसका मन नहीं बदल पाएगी, क्योंकि यून खुद महल छोड़कर गया था। पर उसकी मॉम कहती है कि लोग अपने फैसले बदलते हैं और उसके डैड भी यून को राजा बनाना चाहते थे और वो उसके सामने एक शर्त रखती है कि अगर वो यूरा को महल से बाहर निकाल देगा तो वो यून के पास नहीं जाएगी। पर ह्योक उसे कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा और अगर वो उसे फोर्स करती रही तो वो सनी को मार भी सकता है। फिर वो अपने बचपन को याद करता है जब उसके डैड उसे अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते थे, क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, पर उसके मुकाबले यून सब चीजों में अच्छा था और उसके डैड यून को ही राजा बनाना चाहते थे। और जब से वो राजा बना है तब से उसे अपनी ताकत छिन जाने का डर लगा रहता है। फिर सनी अपनी दादी के पास जाती है और उसे कहती है कि वो उसे महल के पर्सनल अफेयर संभालने की जिम्मेदारी दे दे और फिर वो यूरा को लॉकअप में बंद करवा देती है, क्योंकि उसने उससे झूठ बोला कि ह्योक को वो फूल, म्यूजिक और पैनकेक पसंद है और वो उन दोनों के रिश्ते में दरार डालना चाहती थी, इसलिए वो उसे 7 दिन तक लॉकअप में बंद कर देती है और उसके बाद वो उसे महल से निकाल देगी। पर जब ह्योक को ये बात पता चलती है तब वो यूरा को लॉकअप से बाहर निकालता है और उससे कहता है कि अब वो किसी को उसे चोट पहुंचाने नहीं देगा और क्योंकि उसकी मॉम उसे धमकी दे रही है कि वो उसे महल से बाहर निकाल दे वरना वो यून को वापस ले आएगी, इसलिए अभी वो कुछ नहीं कर सकता। तब यूरा उससे कहती है कि वो उसकी मदद करेगी उसकी मॉम को उसकी पोजीशन से हटाने में, ताकि फिर उसे यून और अपनी मॉम से कोई परेशानी ना रहे। और क्योंकि उसे उसकी मॉम के कंस्ट्रक्शन बिजनेस से कुछ मिला है जिसे वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कुछ रिपोर्टर को वहाँ भेजेगी और उसके यून को महल में लाने से पहले वो उसे उसकी पोजीशन से हटा देगी। फिर ह्योक उसे इनाम में अपनी तिजोरी का पासवर्ड देता है और उससे कहता है कि अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत हो तो वो उससे बिना पूछे उसकी तिजोरी से कुछ भी निकाल सकती है। फिर हम देखते हैं कि आरी की नैनी जो कि उसकी माँ है वो इमरान के पास जाती है और उसे बताती है कि अब उसकी बेटी उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती है और उसे और आरी को महल से बाहर निकालना चाहती है। पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जब तक आरी बड़ी नहीं होती तब तक वो उसके साथ ही रहेगी। तब इमरान उससे कहती है कि वो आरी को महल से बाहर नहीं निकालेगी, पर वो महल से बाहर जा सकती है और क्योंकि उसने सोह्योन को धोखा दिया था और ह्योक के कमरे में गई थी, इसलिए उसकी खुद की गलती है जिसमें वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। और फिर वो फोन पर किसी को मिलने के लिए बुलाती है और हम देखते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिली हुई है और वो प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से एक नया लॉ बनवाना चाहती है जिसमें लड़कियां भी राजा की जगह ले सके, जिससे वो आरी को कोरिया की रानी बना सके और इसलिए वो उसे पॉलिटिक्स के बारे में सिखाती है। फिर सनी को पता चलता है कि ह्योक ने यूरा को लॉकअप से बाहर निकाल लिया है और वो ह्योक के रूम में उससे मिलने जाती है और तब वो वहाँ यूरा की आवाज सुनती है, पर जब वो अंदर जाती है तब यूरा और ह्योक वहाँ नहीं थे, क्योंकि वो ह्योक के सीक्रेट डोर से बाहर चले गए थे। फिर वो बिन को ऑर्डर देती है कि वो उसे ह्योक के पास लेकर जाए और वो उसे एक होटल के रूम में ले जाता है और जब सनी उस रूम को देखती है तो वहाँ कोई नहीं था और तभी वहाँ रिपोर्टर
रिपोर्टर्स आते हैं और सनी से पूछते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि वो और वुबिन लवर्स हैं और ह्योक से छुप के वो उससे मिलने आई है। और जब उसने ब्रिज पर उस औरत की जान बचाई थी तब भी वुबिन उसके साथ था। और तब हमें पता चलता है कि ये ह्योक का प्लान था जिसमें वुबिन भी शामिल था, जिसमें वो सनी को उसके रास्ते से हटा देगा और ह्योक उसे अपने गार्ड्स में सबसे बड़ी पोजीशन देगा। और तभी ह्योक वहाँ आ जाता है और रिपोर्टर्स को बाहर भेज देता है। और उनके जाने के बाद वो सनी को बताता है कि वो और यूरा एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसने कभी उससे प्यार नहीं किया। और क्योंकि उसकी मॉम यूरा को पसंद नहीं करती और उसने ही उसे सनी से शादी करने के लिए कहा था, इसलिए उसने उससे शादी की। और वो सनी को महल छोड़कर जाने का एक मौका देता है, पर सनी उससे कहती है कि वो महल छोड़कर नहीं जाएगी। फिर वो बिन सनी को रिवर साइड पर ले जाता है और क्योंकि उसे अपनी ईमानदारी ह्योक को साबित करनी थी और उसका विश्वास जीतना था, इसलिए वो सनी को धक्का देकर नदी में घेर देता है। और क्योंकि ह्योक को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो भी वहीं पर सब कुछ देख रहा था। दूसरी तरफ सनी के डैड का दोस्त उसे जबरदस्ती जुआ खेलने के लिए ले जाता है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। तब हेलरू उसे छुड़वाने जाती है, पर उसका जो दोस्त उसे वहाँ लेकर गया था उसका कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये सब ह्योक की चाल थी उसे फंसाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि सनी की फैमिली ही खराब है और उसके डैड जुआ खेलते हैं, इसलिए उसने पैसों के लिए ह्योक से शादी की। और तब पुलिस भी उन्हें बताती है कि एम्प्रेस की महल में एक गार्ड को डेट करने की न्यूज सब जगह दिखाई जा रही है। फिर ह्योक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें वो सबसे माफी मांगता है और उनसे कहता है कि वो भी बहुत निराश है क्योंकि सनी ने उसे धोखा दिया है, पर वो उनके घर का मामला है जिसे वो अपने तक रखना चाहते हैं, इसलिए वो सबसे उसकी स्टेटमेंट के लिए थोड़ा टाइम मांगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सनी जिंदा है और जिस आदमी ने वांगशिक की जान बचाई थी उसने ही उसकी जान बचाई है। और जब सनी को होश आता है तब वो महल में वापस जाना चाहती थी, पर वो आदमी उसे कहता है कि उसे महल में संभल कर रहना होगा क्योंकि ह्योक की पहली बीवी भी पानी में डूबकर ही मरी थी। पर सनी कहती है कि सोह्योन हार्ट अटैक से मरी थी। तब वो आदमी उसे बताता है कि वो पहले महल में काम करता था और ये सब बातें उन्होंने ही बनाई हैं, इसलिए उसे महल में बचकर रहना होगा। तभी सनी ह्योक का इंटरव्यू देखती है और वो उस आदमी को उसे महल में ले जाने के लिए कहती है। फिर सनी महल में वापस जाती है, पर ह्योक के बॉडीगार्ड उसे उसके रूम में नहीं जाने देते। तब सनी उन्हें ऑर्डर देती है जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से हटना पड़ता है। और जब सनी अंदर जाती है तब वो यूरा और ह्योक की फोटो खींच लेती है और उससे कहती है कि वो उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। पर जब वो बाहर जाती है तब वो बिन उससे उसका फोन छीन लेता है और तभी ह्योक उसे रोकता है और सनी उससे कहती है कि वो सोह्योन की तरह इस महल में नहीं मरना चाहती। और उसे देखकर उसे ये यकीन हो गया है कि सोह्योन की डेथ में भी उसका ही हाथ था और वो खुद को सही साबित करके ही महल से वापस जाएगी। फिर ह्योक वुबिन से पूछता है कि क्या उसने उसे धोखा दिया है, पर वुबिन कहता है कि उसने सनी को नदी के सबसे गहरे हिस्से में धक्का दिया था। पर ह्योक को उस पर शक हो जाता है क्योंकि सनी को तैरना नहीं आता और बिना किसी की मदद के वो बच नहीं सकती थी। जब वुबिन सनी के कमरे में दवाई रखने जाता है तभी ह्योक उसे पकड़ लेता है और वुबिन बहाना बना देता है कि वो ये चेक करने आया था कि कहीं सनी चोरी छुपे अपने डैड को जुआ खेलने के लिए पैसे तो नहीं भेजती। तभी यूरा ह्योक से कहती है कि उसे वुबिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए और वो सनी को मारने का काम उसे ना दे। फिर सनी ह्योक की दादी के पास जाती है और उसे बताती है कि ह्योक ने उसके साथ क्या क्या किया है और उसे ये भी बताती है कि सोह्योन की डेथ ह्योक ने ही करवाई थी। पर उसकी दादी कहती है कि ह्योक ऐसा नहीं कर सकता और सोह्योन हार्ट अटैक से मरी थी। तब सनी उससे कहती है कि क्या उसने सोह्योन की बॉडी देखी थी। तब हम देखते हैं कि जिस आदमी ने सनी की जान बचाई वो सोह्योन का डैड है और सोह्योन के मरने के बाद इमरान ने उसकी बॉडी किसी को भी नहीं देखने दी और उसके डैड के वहाँ आने से पहले ही उसने उसकी बॉडी को दफना दिया था। फिर उसकी दादी ह्योक के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने सनी को मारने की कोशिश की। तब ह्योक उससे कहता है कि वो पहले भी बता चुका है कि वो सनी से प्यार नहीं करता और वो यूरा को ही अपनी बीवी बनाना चाहता है। तब उसकी दादी उससे सोह्योन की डेथ के बारे में पूछती है और तब ह्योक का चेहरा देखकर उसे पता चल जाता है कि उसने ही उसे मारा है। फिर सनी मिस होंग से पूछती है कि जब सोह्योन जिंदा थी तब महल में कौन कौन काम करता था। फिर वो आरी की नैनी को बुलाती है क्योंकि वो सोह्योन की पर्सनल असिस्टेंट थी और उसे पता है कि उस रात क्या हुआ था और वो उसे बताती है कि जिस रात सोह्योन की डेथ हुई उस रात उन दोनों की लड़ाई हुई थी और वो बाहर तक उन दोनों की आवाज सुन सकती थी क्योंकि ह्योक को शक था कि सोह्योन का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तब सनी उससे पूछती है कि उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और क्या उसे हार्ट डिसीज थी, पर वो उसे बताती है कि सोह्योन को कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थी। और सनी उससे कहती है कि वो उसका यह एहसान कभी नहीं भूलेगी और इसके बदले अगर उसे उसकी मदद चाहिए हो तो वो उसे बता सकती है। तब वो उसे बताती है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए क्योंकि आरी उसकी और ह्योक की बेटी है और इसलिए इमरान उसे मारना चाहती है और वो उसे उसकी डीएनए रिपोर्ट भी दिखाती है। फिर सनी ये सारी बात ह्योक की दादी को बता देती है और फिर वो वहाँ आरी की नैनी को बुलाती है और उन दोनों को अकेले में बात करने देती है। जब ह्योक की दादी उसे वहाँ से बाहर निकालने वाली थी तभी आरी वहाँ आती है और उसे कहती है कि क्योंकि अब वो ह्योक की बेटी है इसलिए वो
उसे पसंद नहीं करती और तब आरी को देखकर वो उसे अपनी बात रखने का एक मौका देती है। तब आरी की नैनी उससे माफी मांगती है क्योंकि वो ह्यूक को पसंद करती थी और उसने सोहियोन को धोखा दिया और वो ह्यूक के कमरे में गई थी, पर उसकी दादी उसे माफ नहीं करती। फिर सनी इमरान के पास जाती है और उससे कहती है कि जब उसे पता था कि ह्यूक यूरा को पसंद करता है, फिर उसने ह्यूक की शादी उससे क्यों करवाई, क्योंकि उसे महल से निकालना उसके लिए आसान होगा। और वो कहती है कि वो महल से इतनी जल्दी नहीं जाएगी क्योंकि अब उसे सोहियोन की डेथ पर शक है कि उसकी डेथ हार्ट अटैक से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई है, इसलिए वो उसकी डेथ का सच सबके सामने लेकर आएगी। और क्योंकि उसने उसकी दादी को भी सब कुछ बता दिया है, इसलिए वो उसके साथ कुछ नहीं कर सकती। और क्योंकि उसने सबसे ये बात भी छुपाई कि आरी ह्यूक और उस नैनी की बेटी है, इसलिए वो उनके पूरे परिवार की सच्चाई पब्लिक के सामने लाकर रहेगी। फिर वो सबके सोने के बाद ह्यूक के रूम में जाती है और वहाँ एक ट्रैकर लगा देती है जिससे उसे उनकी बातें सुनाई देंगी। तभी ह्यूक और यूरा वहाँ आते हैं और सनी छुप जाती है। तो वो देखती है कि यूरा के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो इमरान के कंस्ट्रक्शन बिजनेस के इलीगल फंड्स का सबूत थे, जिसे वो टेबल पर रखकर चली जाती है। और उनके जाने के बाद कोई वहाँ आता है और वो डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ दूसरे डॉक्यूमेंट्स रखकर चला जाता है और सनी उसके हाथ पर लगा हुआ निशान देख लेती है। जब यूरा वो डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टर को देती है तब वो देखता है कि उसमें सोहियोन की फोटो थी जिसमें लिखा था कि ह्यूक ने सोहियोन को मारा है। फिर हम देखते हैं कि वुबिन ने ही वो डॉक्यूमेंट्स बदले थे और वो उन्हें इमरान के पास लेकर गया था और वो ये सब करके इमरान का भरोसा जीतना चाहता था और इमरान उससे इम्प्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ यूरा ह्यूक को बताती है कि इमरान ने उनके डॉक्यूमेंट्स बदल दिए हैं और उनमें से ही कोई है जो छुपकर सनी और इमरान की मदद कर रहा है। तभी ह्यूक वुबिन को चीफ गार्ड का काम देता है क्योंकि चीफ गार्ड के रहते हुए भी उसके रूम से चोरी हो गई। फिर ह्यूक सनी के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो सोहियोन की डेथ के बारे में क्यों जानना चाहती है। तब सनी उससे कहती है कि वो उसके डैड को जेल से निकलवाए वरना वो सबके सामने उसका सच ले आएगी। और ह्यूक कहता है कि उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। तब सनी कहती है कि उसकी नहीं पर उसकी दादी की बातों पर सब यकीन करेंगे। तभी ह्यूक सनी से कहता है कि वो उसकी दादी है और वो उसका साथ देगी और वो उसके साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। पर सनी को उसकी दादी पर भरोसा है कि वो उसके साथ इंसाफ करेगी। और जब वो वहाँ से जाता है तब सनी वुबिन के हाथ पर वही निशान देखती है जो उसने ह्यूक के कमरे में देखा था। फिर वुबिन ह्यूक की बहन को इम्प्रेस करता है क्योंकि वो महल में सबको अपनी तरफ करना चाहता था ताकि सब उस पर भरोसा करने लगे और ह्यूक अकेला रह जाए। फिर हम देखते हैं कि ह्यूक की दादी सनी को महल से बाहर भेजने की तैयारी करती है और सनी को लगता है कि वो ह्यूक का साथ दे रही है और सच को छुपाना चाहती है ताकि किसी को पता न चले कि उनका परिवार कैसा है। और सनी को वहाँ से भेजने के बाद उसकी दादी इमरान को वहाँ बुलाती है और उससे पूछती है कि उसने आरी का सच उससे क्यों छुपाया। तब इमरान उससे कहती है कि वो उसकी नैनी पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि वो आरी को अगला राजा बनाना चाहती है। पर उसकी दादी उससे कहती है कि वो प्राइम मिनिस्टर को एक खत भेजेगी जिसमें वो सोहियोन की डेथ पर दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाना चाहती है और जो भी उन्होंने किया है वो सब वो उस खत में लिखेगी और वो आरी को भी ह्यूक की बेटी होने का हक दिलाकर रहेगी और वो कल ही उन सब की मीटिंग रख पाएगी ताकि वो उन्हें उनके बुरे काम की सजा दे सके। पर इमरान उसके इस फैसले के खिलाफ थी और जब इमरान अपने कमरे में जाती है तब उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि आरी की नैनी का किसी को कुछ पता नहीं है और वो महल से चली गई है और उसने आज सनी को महल के बाहर सोहियोन के डैड से मिलते हुए देखा था। फिर ह्यूक की दादी उसे और यूरा को अपने रूम में बुलाती है और उसे भी बताती है कि कल वो प्राइम मिनिस्टर के साथ उन सबकी मीटिंग रखेगी जिसमें वो सोहियोन की डेथ पर इन्वेस्टिगेशन करवाएगी और उनका सच सबके सामने लाएगी। और सनी उसके कमरे के बाहर ही खड़ी थी और वो उसकी सारी बातें सुन लेती है और उसे एहसास हो जाता है कि वो उसकी दादी पर भरोसा कर सकती है। फिर ह्यूक की दादी एक खत लिखती है जिसमें वो सोहियोन की डेथ का सच और आरी के बारे में लिखती है। और तभी मिस होंग उसके कमरे में आती है और उसे एक लंच बॉक्स देती है जो सनी ने उसके लिए भिजवाया था। फिर आधी रात को सनी ह्यूक की दादी के पास जाती है और उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। पर जब वो उसकी दादी को देखती है तब वो मर चुकी थी और तभी ह्यूक वहाँ आता है। ह्यूक की दादी कैसे मरी और उसे इमरान, ह्यूक और यूरा में से किसने मारा, ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। अन्यंग एवरीवन।